लगाने की आवश्यकता नहीं रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो, सरकार की योजना हो और कोई घोषणा हो, जनता को उलझन में बहुत होती है। राइट टू सर्विस में हर सेवा को देने के लिए एक टाइम दिया गया है, उस टाइम में उसको सर्विस मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ अधिकारी लागू करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता की योजना यह है कि जिसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए, जिस दिन तक सेवा मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो नहीं तो पेंडिंग रह जाएगी तो ऑटोमेटिक ही मेल अगले अधिकारी के पास चली जाएगी। तो 30 दिन के अंदर सुनवाई करके निर्णय करना होता है, तो वो नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील के पास भेजना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। तो ऐसा हमने ऑटो अपील का सिस्टम बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको आस कहा गया है। हमने कहा है कि जनता की आस तो है ही, वह चाहते हैं कि अमल में भी आए और असल में भी आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज बहुत क्रांतिकारी कदम लिया गया है। अब जनता को अधिकारियों के पास चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, जिसको चेक लिस्ट बोलते हैं, चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट जमा करवाना, टाइम सर्विस के मुताबिक नोडल अधिकारी उसकी सर्विस देगा, अगर सर्विस नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो समय से पहले अच्छा काम करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं। सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके, कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टीसी गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए, ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन ख़त्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील में भेजना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है, लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। तो आस, अमल और असल इसमें आए, इस सिस्टम का नाम दोबारा से आस। तो इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो अपील होगी, 30 दिन का टाइम जो उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है, उस 30 दिन में वो निर्णय करेगा कि ये शिकायत गलत थी, ठीक थी, झूठी थी, डिमांड थी। वो 30 दिन का टाइम अपीलेंट का, पहली अपीलेंट उसी को दिया गया। फिर सेकंड अपीलेंट है, उसके बाद फिर कमीशन को भी उसकी अपील जाती है। पहले तो विद इन एडमिनिस्ट्रेशन अपील का प्रावधान है, इसके बाद फिर कमीशन को अपील है।
बिल्कुल वही है। आखिर यही एक क्रांतिकारी कदम है कि अब जो राइट टू सर्विस कमीशन में जो टाइम तय किए गए हैं वो सेवा उसको मिलेगी। मानो किसी ने कंप्लेंट की कि मेरी लाइट चली गई है, तो वो 4 घंटे में वो लाइट का कनेक्शन उसका आना चाहिए। 4 घंटे में अगर कोई फॉल्ट ऐसा मिलता है कि वो उसको समय चाहिए, वो समय के लिए अधिकारी अपील कर सकता है कि मुझे इसके लिए 2 दिन लगेंगे, वो 2 दिन उसको टाइम मिलेगा। फिर भी नहीं हुआ तो फिर उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।